एक तो लॉकडाउन, ऊपर से मंदी का टाइम। ऐसे में आपको ये पता चले कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं तो करेले पर नीम चढ़ा जैसे हालात हो जाते हैं, जो कि हम लोगों के साथ भी यही हो रहा है। हम लगातार पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर अपनी जेब ढीली करते जा रहे हैं, क्योंकि अब गाड़ियां वो हाथी बन रही हैं जिनको खरीदना तो आसान है लेकिन पालना बहुत ही मुश्किल। ऐसे में दोस्तों सवाल आता है कि हम किस तरह अपने आप को हमारे आसपास हो रही धांधलेबाजी से बचाएं, और इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z सारी चीजें साफ कर देंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। जाहिर सी बात है कि आप लोग पेट्रोल पंप में जाकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरवाते होंगे, लेकिन सांसें तब थमने लगती हैं जब हम लगातार पेट्रोल और डीजल के स्कैम के बारे में सुनते हैं, जहां पर हमें यह पता चलता है कि पेट्रोल पंप में हमारे साथ धोखेबाजी होती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे देश में करीब 60,000 पेट्रोल पंप मौजूद हैं। ऐसे में अब सब में चोरी हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अधिकतर पेट्रोल पंप धांधलेबाजी करते हैं, जिसमें कब आपका पेट्रोल चोरी हो जाए आपको पता भी नहीं चलता। वैसे इस चीज से हर कोई वाकिफ है कि पेट्रोल की चोरी आम बात है, पर जिस हिसाब से ये चोरी बढ़ रही है और हमारी जेब का भारीपन कम हो रहा है, उस हिसाब से तो चिंता बनती है। और इसी चिंता को कम करने के लिए आज हम आपको ये तो बताएंगे कि किस तरह पेट्रोल की चोरी होती है, साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आप उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले चोरी करने के तरीके में आप किसी पेट्रोल पंप में गए और वहां पर आपने 500 रुपए का पेट्रोल डालने को कहा, और ऐसे में 500 का पेट्रोल डलवाने में 1 से सवा मिनट का समय लगता है, जिस वजह से आपका पूरा ध्यान मशीन में चल रही रीडिंग को देखने में लग जाता है। और इसी बीच अगर कर्मचारी पंप के हैंडल को 10 सेकंड के लिए भी बंद कर देते हैं तो आपको 500 के तेल में 50 से 100 रुपए का चूना आराम से लग जाता है, क्योंकि आपका ध्यान तो रीडिंग देखने में लग जाता है। इसी बीच तेल गाड़ी के टैंक में जा रहा है या नहीं, ये आप ध्यान से देखना भूल जाते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी आपको फंसा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपने ये तो सुना ही होगा कि पिछले साल यूपी में पेट्रोल चोरी करने का खुलासा हुआ था, जिस वजह से कई सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे। इस चोरी से पता चला कि पंप के मालिकों ने इंजीनियर से खास तरह की चिप बनवा कर अपने पंप मशीन में लगवाई थी, और जब कभी भी कोई पेट्रोल भरवाने आता था तो ये चिप ऑटोमेटिकली टैंक में जाने वाले तेल को कम कर देती थी, जिससे ग्राहकों को पैसे तो पूरे चुकाने पड़ते थे, लेकिन उन्हें उनके पैसों के मुकाबले उतना तेल नहीं मिल पाता था। अब जैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि ज्यादातर ग्राहक 50, 100, 200, 500 या फिर 1000 या फिर 2000 का पेट्रोल भरवाते हैं। वैसे हमें पता है कि आप भी ऐसे ही करते होंगे। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम भी तो जाने हमारे कौन कौन से भाई और बहन धोखेबाजी का शिकार हुए। क्योंकि इन सभी नंबर पर सेटिंग्स होती है, जिससे आपको दिखता तो 100 का पेट्रोल है, लेकिन आपके टैंक में केवल 80 रुपए का पेट्रोल ही जाता है। और ठीक उसी तरह 20 से 30% आपके पेट्रोल की चोरी हो जाती है, जहां पर आपको रीडिंग में तो पूरे पैसे दिखाई देंगे, लेकिन उस रीडिंग को सेट इस तरह किया जाता है कि जितने पैसे दिखाई देते हैं उस हिसाब का पेट्रोल आपके टैंक में बिल्कुल भी नहीं जाता। और ऐसे ही छोटा छोटा करके ये पेट्रोल पंप वाले बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। और हाँ, आप ये मत समझ जाइएगा कि यूपी में इस तरह की धोखाधड़ी होती है, क्योंकि इस तरह की पेट्रोल चोरी हर एक जगह होती है, और शायद जिस पेट्रोल पंप से आप अपना पेट्रोल भरवाते हैं वहां भी आपको ठगा जाता हो। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है क्या चिप लगाने से लोग चेकिंग के टाइम पर पकड़े नहीं जाते, तो दोस्तों हम आपको बता दें ये चिप रिमोट के द्वारा चलती है, जिससे बटन क्लिक करने पर चिप डीएक्टिवेट हो जाती है और मशीन वापस से बिल्कुल सही काम करना शुरू कर देती है। यानी कि तब आपको राउंड फिगर में भी 100 का पेट्रोल डलवाने पर 100 का पूरा पेट्रोल दिया जाएगा, और उसमें कुछ भी कटौती नहीं होगी। जी हाँ, ये बात खुद चेकिंग करने वाले अधिकारियों ने जब यूपी में इस तरह के धोखेबाज पेट्रोल पंप वालों को पकड़ा था तब कही थी, जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। और तो और पेट्रोल चोरी करने का एक और तरीका ये भी है, जिसमें आपने मानो 1000 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा, तो ये लोग 200 पर ही पेट्रोल भरना रोक देंगे, और फिर आप बोलेंगे कि हमने तो 1000 का कहा था, 200 पर क्यों रोक दिया। तो इतने में ये कहेंगे अरे हम तो भूल ही गए, जिसके बाद आपको लगेगा कि ये दोबारा से 0 से स्टार्ट करके 800 का बाकी पेट्रोल भरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये अपना मीटर 200 से ही स्टार्ट करते हैं।
यानी कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके 1000 रुपए के पेट्रोल में मात्र आपके टैंक में 800 रुपए का पेट्रोल जाता है और ये लोग 200 रुपए की चोरी कर लेते हैं। मशीन का चोरी करने का एक और बढ़िया तरीका है, जहां हमने आपको बताया था कि ये पंप वाले हैंडल को अगर एक बार भी 10 सेकंड के लिए दबा दें तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनके हाथों के मूवमेंट पर ध्यान देंगे तो ये पेट्रोल पंप वाले हैंडल को लगातार खोलते और बंद करते रहते हैं, जिससे पेट्रोल वापस से टैंक में चला जाता है। लेकिन रीडिंग चला करती है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी मशीन इस तरह से सेट कर रखी है जहां रीडिंग रुकने का नाम ही नहीं लेगी और आपको अच्छा खासा नुकसान बैठ जाएगा। ऐसे में दोस्तों चलिए बात करते हैं कैसे हम इस धोखेबाजी से बच सकते हैं और अपने साथ साथ औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। वरना जो मंदी चल रही है उसमें 1 रुपए भी कोई ले ले तो ऐसा लगता है दिल की धड़कने ले लियो। यहाँ तो पूरा स्कैम चल रहा है। और हाँ दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाते रहें। दोस्तों, पुरानी मशीनों में चोरी करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए जब से यूपी वाले कांड का सरकार को पता चला है तब से डिजिटल मीटर वाली मशीनें लगनी शुरू हो गई। और आपको भी उसी जगह से अपना पेट्रोल भरवाना चाहिए जहां पर इस तरह के डिजिटल मीटर वाली मशीनें लगी हो, क्योंकि नई मशीनों में चोरी होने की संभावनाएं काफी कम होती है। और दोस्तों, अगर पंप का मीटर काफी तेज चले तो समझ लेना दाल में कुछ काला है, और दाल में पड़े उस काले को हटाने के लिए आप तुरंत उस जगह से पेट्रोल भरवाना बंद कर दीजिए। हालांकि ये गलती तो आपसे हो ही चुकी है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोबारा से ऐसी किसी भी जगह पर पेट्रोल मत भरवाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मशीन का इतनी तेज चलना मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होना है, और जहां कोई गड़बड़ है वहां पर आपके जेब को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए न सिर्फ इस जगह से दूर रहें, बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों को भी ये सलाह दें कि वो ऐसी जगह पर पेट्रोल न भरवाएं। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, वो ये कि गाड़ी के टैंक को हमेशा आधे से ज्यादा भरा रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि आपकी गाड़ी की टंकी जितना खाली रहेगी उसमें हवा उतनी ज्यादा रहेगी। ऐसे में तेल भरवाने के बाद हवा के कारण तेल की मात्रा घट जाती है। और ये चीज तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राउंड फिगर वाली रकम यानी 100, 200, 500, 1000 में कभी भी तेल नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि मशीन पहले से सेट होती है। इसलिए आप इसमें 1-2 रुपए कम या ज्यादा ही पेट्रोल की रीडिंग सेट करवाएं, जिससे आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिलेगा और आपका पेट्रोल चोरी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वहीं अगर हम कार या फिर दूसरे कोई 4 पहिए वाहन में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो आपको गाड़ी में बैठकर महाशय बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप गाड़ी से उतरकर पूरे ध्यान से पेट्रोल भरवाएं, वरना हल्की सी चूक आपको अच्छा खासा चूना लगा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी ये समझ जाएंगे कि आपको वैसे भी उतरने का मन नहीं है, और जिस तरह से वो पंप के नोजल को स्विच करते हैं जिससे पेट्रोल कम डालता है। वहीं जब कभी भी पेट्रोल डलवाएं तो मीटर को 0 पर सेट तो करवाएं ही करवाएं, उसके साथ मीटर की रीडिंग को देखते देखते टैंक को भरते हुए भी ध्यान से देखें, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी समझ जाएगा कि आप तेज हैं और आपके साथ धोखाधड़ी करना मतलब फंसने के बराबर है, और इसलिए वो खुद भी कोई गलती नहीं करेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल काफी कीमती ईंधन है और कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था इस ईंधन पर टिकी हुई है। हालांकि हमारे देश भारत में पेट्रोल और डीजल नहीं पाया जाता, इसलिए हमें दूसरे देशों से पेट्रोल मंगवाना पड़ता है, जिसमें सरकार का काफी खर्चा होता है, और इसी वजह से हमारे देश में पेट्रोल के दाम महंगे हैं। वहीं अगर हम यूनाइटेड अमीरात की बात करें तो हमारे मुकाबले वहां पर पेट्रोल काफी सस्ता है, और हमने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको ये भी बताया है कि किस तरह वहां के लोग बड़े आराम से गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन ये हालात हमारे देश में नहीं है, जिससे निपटने के लिए हमें एक एक चीज पर ध्यान रखना चाहिए, और हमें पूरा विश्वास है कि ऊपर दिए गए सभी उपदेशों को आप अच्छे से मानेंगे और कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही धोखेबाजी के हाथ नहीं लगने देंगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।